बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने अफकार का इजहार कर रहे थे मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह बेग साहब। बहुत सी मालूमात उन्होंने आपके सामने शेयर की हैं और मैं दरख्वास्त गुजार हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फ़ारूक़ुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अपने अफकार का इजहार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खानकाह मुजद्दिदिया नक्शबंदिया चूरा शरीफ के खादिम होने की हैसियत से अपनी जानिब से बिरादरे मुकर्रम व मोहतशम हज़रत पीर सैयद कबीर अली शाह साहब मद्दज़िल आली की जानिब से और बिरादरे अज़ीज़ साहबज़ादा पीर सैयद सादत अली शाह साहब की जानिब से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के उसूलुद्दीन फैकल्टी के डीन जनाब डॉक्टर ज़फ़र बेग साहब का इंतहाई मशकूर हूँ और अपने अज़ीज़ मोहतरम भाई सादत अली शाह साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इन जैसी इल्मी शख्सियत को यहाँ बुलाया और उनकी तहकीक जो दीन के दुश्मन और दुश्मन भी साजिशी दुश्मन गैरों से रिश्वतें लेकर अपने ज़मीर दीन ईमान का सौदा करने वाला दीन का दुश्मन, उसके बारे में अपनी तहकीक से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाया। और सादत अली शाह साहब का इसलिए भी मशकूर हूँ कि मैं भी उसी फैकल्टी में स्टूडेंट रहा हूँ, उसूलुद्दीन फैकल्टी में, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त वहाँ डीन थे अब्दुल्ला गमालुद्दीन मिस्र के और असातिज़ा में मुस्तफ़ा शाहिया साहब, शायद आपके भी उस्ताद हों। ग़ुलाम अहमद कादियानी की तनकीस के लिए और उसकी तरदीद के लिए हमें बहुत ज़्यादा दलाइल की ज़रूरत ही नहीं है। हम अंबियाए कराम के फरमान को देखें, जितने भी अंबिया गुजरे हैं सब ने अपने पहलों की तायीद की और बाद में आने वाले की खबर की। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे ख्याल में यूना की आयत 127 या 26 है, उसमें फरमाया कि मुझे जाना है क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो आएगा जिसके लिए आना है और फिर जाना नहीं है। वो अपनी जानिब से कुछ नहीं कहेगा, वो वही बताएगा तुम्हें जो उसका अल्लाह उसको फरमाएगा। वाह, सुभान सुभान। इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्दुल अंबिया है, उनकी जो दुआ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, तो आपको मालूम था कि मेरी औलाद से हज़ारा अंबिया कराम, लेकिन वो सारे के सारे औलाद इब्राहीम व इसहाक़ अलैहिस्सलाम। लेकिन आपने वहाँ दुआ की कि अल्लाह हमारी औलाद में से, ये नहीं, वहाँ इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दो थे, बाप और बेटा, यानी हम दोनों की औलाद से एक रसूल ऐसा मबूस फरमाना जो यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, ये तीन काम सर अंजाम देने वाला होगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, ऐ मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया है कि जो तुम्हारे बुजुर्ग दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी मैंने वो पूरी की, और मैंने तुम्हें लक़द मन्नल्लाहु इज़बास फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वही तीन सिफ़ात बयान कर दी कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की है। जितने भी अंबिया हैं पहले आने वालों की तस्दीक फरमाई और बाद में आने वाले की खबर दी, अपनी अपनी उम्मतों से ऐद लिया। कुरान पाक में भी जिक्र है और तौरात और इंजील में बहुत हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम
यहूदी थे और जब इस्लाम कबूल किया तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि अब्दुल्ला तुमने कैसे पहचाना कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं? उन्होंने कहा कि जिस तरह अपने घर में बच्चों को पहचानते हैं, इनकी इतनी सिफात और आत इंजील में मज़कूर हैं कि हमने देखते ही पहचान लिया था कि अल्लाह के रसूल। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए, मेरा बाप और चचा मिलने के लिए गए, मिल के वापस आए तो चचा बाप से पूछने लगा, वो दोनों आलिम थे तौरात और इंजील के, कि भाई सुनाओ कैसा है? तो बाप कहने लगा सारी निशानियां हैं आखिरी नबी की। तो चचा कहने लगा फिर मान ले? कहा नहीं, ये बनी इस्माइल में से इसको नहीं मानूंगा। ये जिद आई, आड़े आई। तौरात और इंजील हर नबी अपने बात में आने, लेकिन कुरान ऐसी किताब है जब भी मोमिन को दावत दी या मोमिन की सिफत का जिक्र किया तो फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मोमिन वो होते हैं रसूल जो तुझ पर नाज़िल किया है कुरान, उसको भी ईमान लाते हैं, उस पर भी, और जो तुझसे पहले तौरात और ज़बूर और इंजील हैं उन पर ईमान लाते हैं। चाहिए तो ये था कि यहां ये बयान किया जाता कि वमा युनज़लु मिन बादिक, और ए रसूल तेरे बाद भी जो कुछ नाजिल होगा उस पर ईमान लाएंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं फरमाया। यहां तक जहां भी माकबल की तस्दीक है, मौजूद पर ईमान है, और माँ बाप का कोई जिक्र ही नहीं। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक हैं, इसलिए इल्मी दलाइल तो हमारे पास मौजूद हैं। जहां तक गुलाम अहमद कादियानी का तल्लुक है, नबी की एक शान होती है कि उस जैसा कोई हसीन दुनिया में नहीं होता, उसके हुस्न में कोई नक्स नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोतीले बेटे अभी हाला से इमाम हसन ने पूछा कि ऐ मेरे मामू बताओ, तूने अपने सोतीले बाप मेरे नाना और अल्लाह के रसूल को कैसा पाया? तो फरमाया यतलालो वजू कतलाला अल कमरे लैलतल बद्र। अंधेरी रात को 14वीं के चांद जिस तरह चमकता है, तेरे नाने के बेटे की पेशानी ऐसे चमका करती थी। वाह सुभान। और सदीक अकबर फरमाते कन्न शम्स तजरी फी वजह लबीब, मेरे महबूब की पेशानी ऐसी थी जो माथे में सूरज तैराकियां करता फिरता है। वो नजीरी ने कहा था ना कि आलूदा कतरात अरक दीदा जबीरा, अख्तर परे देखे है फलक को फलक से जमीरा। और इसका तर्जमा उर्दू में मिर्जा सौदा ने किया था कि आलूदे अतरात अरक देख जबी को, अख्तर परे देखे है फलक पर से जमी को। रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोला के हजूर, रात मजलिस में है तो मीर तक की मीर का शेर, लेकिन मेरे हजरत फरमाया करते थे कि जितनी अच्छी गजल है वो उतनी अच्छी नात है, उतनी अच्छी हमद है, तुम्हारे तसव्वुर का है कि नजर कर ले। वाह वाह। रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोला के हजूर, शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। वाह। नबी की ये शान होती है, उस जैसा कोई हसीन नहीं होता, और नबी की शान होती है कि उसके कलाम जैसा किसी का कलाम नहीं होता। वो चैलेंज करता है फातू बिसूरत मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। खुद ट्राई कर लो, अगर खुद को अकेले अकेले कामयाबी नहीं होती तो सारे अगले पिछलों को बना लो, सिर्फ अल्लाह को छोड़कर उसको मददगार ना बनाना। एक छोटी सी सूरत तो मेरे कलाम के मुकाबले में ले आओ। बहुत से झूठे नबियों के दावेदारों ने कोशिश की लेकिन कोई न ला सका। नबी के कलाम का ये खासा होता है कि उस जैसा बलागत वाला, फसाहत वाला, अदब व इंशा वाला कलाम किसी का नहीं होता। लेकिन हजरत का कलाम जो ये झूठा नबूवत का दावा है, उर्दू का एक अदना सा भी ज़ौक रखने वाला हो, थोड़ा सा भी जिसमें शऊर हो, नस्रो शेर के अदब को समझने का, उसको वमिटिंग हो जाए फौरन वो कलाम पढ़ने से। इतना बेढंगा कलाम है, कोई कलाम में रबत नहीं है। उसके कलाम की एक कलाम की धजियां
शेखुल कुरान हज़रत अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जलसे में जब तार तार किया तो वो बोल उठे, वो जफर अली खां के बंदिश के सामने है बुखारी का नात का, मैं आज से मुरीद हूँ अब्दुल गफूर का। वो वाक़या मैं आपको नहीं बता सकता और उसकी महफिल है, लेकिन हजरत ने उसकी इबारत में से, हजरत शेखुल कुरान ने उसकी इबारत में से ऐसी उसकी धज्जियां बखेरी। आज मैं मशकूर हूं डॉक्टर जफर बेग साहब मद्दज़िल आली, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया और हमें मालूमात कादियानियत के बारे में, उसकी तारीख के बारे में, उसके बकवासात के बारे में, उसके झूठे इल्हामात के बारे में वो चीज़ें बयान की कि मेरा भी काफ़ी मुताला है उसका, उसकी असल किताबें भी काफ़ी पढ़ी हुई हैं पुरानी मेरे पास, लेकिन इतना मुताला, बहुत सी मालूमात थी लेकिन बेशुमार मालूमात छोटे से इस प्रोग्राम में इनकी वजह से जो है वो समझ में आई और जहन में आई। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको मर्द मुजाहिद बनाए और कादियानियत के फितना के खिलाफ जिहाद की और जद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए। और तसव्वुफ की जो तशरीह आज ये फरमा रहे थे कि फलां सूफी ने तसव्वुफ की तशरीह करते हुए हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह सीधा सीधा बयान कर दिया, लैसा तसव्वुफ रसूमन वला उलूमा वलाकिन्नहु हुस्नुल खुल्क वल खुल्क अला किस्मैन, खुल्क मल खालिक, खुल्क मल मखलूक, खुल्क मल खालिक कुल्लु अमलिन फी इताअतिल्लाह व खुल्क मल मखलूक कुल्लु अमलिन लिरज़ाइल्लाह, कुल्लु अमलिन लिरज़ाइल्लाह। और दूसरी जगह फरमाते हैं अबुल हसन नूरी का कौल, तो उन्होंने इसकी तशरीह किया तसव्वुहुल हुर्रियतु वल फतुव्वतु व तर्कुत तकल्लुफ वल बज़्ल वस्सखा। हुर्रियत फिक्र का नाम है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे से आ जाता रहा। और मेरे पीर जिनका ये हम गुलाम हैं, उनकी तो शान ये है कि जाहिल सूफी काहिल मुल्ला जाबिर सुल्तान क्या कहना, हर हल्के के ऐमा में तकरीब के सामा क्या कहना, पीर मेरे की तदबीरों के उठते तूफान क्या कहना, इस्तिबदाद के सब महलों को हुक्म हुआ गिर जाने का, पीर हमारा शेख मुजद्दिद साकी है मैं खाने का, सब रिंदों में हाल जोदा उसके हर बस्ताने का। शिरको बिदत का तूफान था, शिरको बिदत का तूफान था, दीन में पड़े झमेले थे, पीरों मौलवियों के दीनों ईमा पैसे धेले थे, सब तम्मत बिल खैर हुए जो सुल्तानों के चेले थे। आप तहैया कर बैठे जब बातिल से लड़ जाने का, पीर हमारा शेख मुजद्दिद साथी है मैं खाने का। डॉक्टर साहब ये मेरे वालिद गिरामी का कसीदा है जो हज़रत मुजद्दिद पाकी शान में, सुन्नत पे अड़ जाने वाला, सुन्नत पे अड़ जाने वाला, वो इस्लाम का मतवाला, रक्सो गिना का सख्त मुखालिफ, दीने हक का रखवाला, जोरे कलम से चाक कलेजा हर बिदत का कर डाला, मर्द हक ने भांडा फोड़ा गाने साज बजाने का, पीर हमारा शेख मुजद्दिद साकी है मैं खाने का। सरता पा दरवेश बनाया, सरतापा दरवेश बनाया, शाहों को सुल्तानों को हादिम दीन के बन गए खादिम, तोड़ दिया बुतखानों को, दूर बुलंदी तक पहुंचाया पस्ती से इंसानों को। कितना पाक नशा है यारो सिद्दीकी पैमाने का, पीर हमारा शेख मुजद्दिद साकी है मैं खाने का। वो सिद्दीक कि जिसने अपना दस्ते इत्बैत दस्ते इताअत अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया और फिर यदुल्लाह फौका ऐदीहिम हो गया, किसी गैर रसूल के हाथ में इताअत का हाथ नहीं दिया। उमर फारूक ने एक गैर रसूल के हाथ में इताअत का हाथ दिया, उस्मान गनी ने दो गैर रसूलों के हाथ में, अली करमल्लाहु वजहू ने तीन गैर रसूलों के हाथ में, बाकी तमाम सहाबा ने चार गैर रसूलों के हाथ में। वो सिद्दीक जिसने अल्लाह के रसूल के हाथ में दस्ते बैत दिया और फिर यदुल्लाह फौका ऐदीहिम हो गया। इसीलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया था कि सानी अस्नैन इज़ुमा फिल गारिज यकूनु लिसाहिबी ला तखसल इन्नल्लाह माना। ज़ानुए सिद्दीक पर सर रख के सोए मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह वो हिरा का भी फसाना याद है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।